Hello students, I hope you are fine. In last lecture, we had talked about introduction to future progressor, but in this lecture, we are going to learn about using the future progressor. Approximately, we will learn 7 uses. Beta, let's begin. As you know, this lecture is recommended from 4 various books, and therefore, the 5th one is my compiled book. That is compiled from Raymond Marvin, Oxford British Grammar, Oxford English Grammar, and English in Use. So beta, the first use is, somehow we talked about first use is action for the movement. अब ये क्या होता है? You cannot understand future progress without storytelling. ये जो आपने अगर पढ़ा होगा मैं ये कर रहा हूँ तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं, ये फिर से पढ़ना पड़ता है इंग्लिश को फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बेटा फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टोरी टेलिंग करके मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि इस यूज को यहाँ पर यूज करना है. फिर हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा, अब हम फ्यूचर प्रोग्रेस को यूज कर रहे हैं. आपको पहला सवाल आता है सर अगर हम फ्यूचर सिंपल हमने कर लिया तो फ्यूचर प्रोग्रेस क्यों? सो यहाँ पर आपको मैं स्टोरी बनाऊंगा, स्टोरी में समझ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं वो किसी सेंटर पे पढ़ते हैं. ओके, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए को पता नहीं कि मेरा दोस्त कहीं सेंटर पे पढ़ता है और उसे पता है कि मैं सेंटर पे पढ़ता हूँ, उसका टाइम है 6. ठीक है, देखो स्टूडेंट ए जो है उसको कह रहा है कि मैं आपको कॉल करूंगा 4:30 पे, और 4:30 पे स्टूडेंट जो बी है उसका बेचारे का क्लास है. ओके, अंडरस्टूड. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर स्टूडेंट ए से बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम देते हैं तो उसे बोलेगा आई विल कॉल यू एट 4:30. वो ऐसे क्यों बोलेगा? क्योंकि ऐसे एक्शंस जो सेकंड्स में हो जाए, ऐसे एक्शंस जो लीस्ट टाइम में हो जाए, उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ जाओगे कुछ मिसालों में. अगर मैं आपको मार्कर दूं कितना टाइम लगेगा? आई विल बी गिविंग यू मार्कर. नो, आई विल गिव यू मार्कर. अगर आप कैश दो किसी को, आई विल हेल्प हर समहाउ. अगर उसमें आप पैसे दे रहे हो, आई विल गिव हिम कैश. गिव एंड टेक का सेकंड्स में काम होता है. बेटा सीन्स लाइक कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि गिव एंड टेक की तरह नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल यू विल बी रीडिंग बुक. क्या बुक रीडिंग करने के लिए जिसे आप बुक देखते हो उतना ही टाइम रीडिंग में लगता है? द आंसर इज नो. सो यू कैन से आई विल रीड बुक टुनाइट, but one thing you have to say whenever the activity will be progressive at a specific time, so you are going to use future progressive. For instance, group जो student A था उसे बोलेगा I will call you, लेकिन student B क्या बोलेगा? I will be attending class at 4:30. Okay? somehow उसको 4:30 PM भी लिखते हैं, somehow उसको 4 o'clock भी लिखते हैं. somehow बेटा लिखने में आप कह सकते हो, लेकिन बोलने में आप सिर्फ और सिर्फ 4:30 बोल लो, नो इशू. अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि if student will say I will call you at 4:30, so another student will say sorry I will be busy. Why? So he is going to say I will be attending class at 4:30. क्या उसके बाद वो स्टूडेंट जो ए वाला है क्या उसे बोलेगा ठीक है मैं 5 मिनट के बाद फिर कॉल करूंगा? The answer is no. 5 मिनट के बाद कॉल नहीं होगी. 4:30 की क्लास है तो स्केड्यूल जो होता है वो मैनिपुलेटेड होता है. ठीक है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 45 मिनट्स के लिए. सो एक समझने से वो ज्यादा टाइम वेट करेगा. लेकिन बी पे फोकस करोगे तो बी वाला एक्टिविटी जो है वो प्रोग्रेस होगा कब होगा? फ्यूचर में. और ये जो प्रोग्रेस होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, फ्यूचर में होगा. probably for minutes, okay, probably for a few hours. Therefore, students will be preparing for exams on Sunday. अगर स्टूडेंट्स जो है एक स्टूडेंट का जैसे पेपर लेते हैं, स्टूडेंट्स विल गेट द पेपर, तो ऐसे ही प्रिपरेशन होगी नहीं. जो सिंपल एक्शन है फ्यूचर सिंपल, जो शॉर्ट टाइम गोल है वो फ्यूचर प्रोग्रेस है. स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स ऑन संडे. गॉट इट? अब दूसरी बात, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो एक्शंस है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे कंटिन्यू है. अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जैसा कि आप बताते हो कि शुरुआत भी और एंडिंग भी. ठीक है, फ्यूचर में कोई एक्शन शुरू होगा और खत्म होगा, तो ऐसे कहते हैं हम एक्शंस फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन. ड्यूरेशन से पीरियड. इट सिंपली मींस बेटा पॉइंट ए तो पॉइंट बी. ठीक है, फ्यूचर में एक पॉइंट से शुरू होंगे और एंड होंगे दूसरी पॉइंट में. फॉर एग्जाम्पल Sasaid will be attending next class from 5 to 5:45. एक्चुअली से यहाँ पर ये जो एक्टिविटी होगी ये कंटिन्यू होगी.
कंटिन्यू एक मूवमेंट को नहीं, स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा मेंशन नहीं, इसकी एंडिंग भी है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। गॉट इट? बेटा ये एकेडमिक्स की इंग्लिश होती है और ये फॉर्मल इंग्लिश होती है, ठीक है? फ्यूचर के एक्शंस जो कि प्रोग्रेसिव हो ड्यूरेशन के लिए। Therefore, Prime Minister will be attending conferences from Friday to Sunday. बेटा ये भी फॉर्मल यूजेस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो एक्टिविटीज कर रहा है ऐसे नहीं वो कर रहा होगा फ्राइडे से संडे तक, नो, इसके जो ये जो एक्शन है ये ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फ्राइडे एंडिंग संडे। सो इन दोनों का आप एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बताया, ठीक है? Therefore, planned actions. Some households को ये लगता है कि planned action somehow, for example, planned action अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, we will go to Karachi, okay? या we will stay in Karachi. So बेटा, okay, that's cool. But one thing you have to keep in mind, अगर हम progressively plan करें चीजों को फ्यूचर के अंदर, for instance, किसी में स्टे करता हूँ, I will be staying here till Monday. अगर आपका दोस्त आए आपके पास, आपने से खाने का पूछा, खाना पीना खा के, आज फॉर एग्जाम्पल अभी हो रहा है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ दो कंडीशन है, मे बी आप एक समझो कि वो आते हुए फिर स्टे कैसे करेगा। बेटा एक याद रखना कि जब भी हम टू स्टोरीज में आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट है वो अभी गया नहीं है कराची, दोस्त के पास जाएगा, उसको कॉल कर रहा है कि मैं कराची आ रहा हूँ, तो वो कहता है कितना टाइम, फॉर एग्जाम्पल, तो यूज गोइंग टू से आई विल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे, ओके? एंड इवन दो अगर रेस्टोरेंट वहां पर चला गया है और उससे पूछ रहा है कि कब तक रुकोगे एट दिस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम प्लान एक्शन के हिसाब से, सो ही इज गोइंग टू से आई विल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे। You have had such kind of examples in TV series and movies. Therefore, we will be meeting him for an hour. ये प्लान एक्शन है कि उससे हम मिलेंगे फ्यूचर के अंदर, लेकिन somehow क्या एक प्लान है कि इतना टाइम, अब वहां पर इसको आप मूवमेंट भी बोल सकते हो, इसके अंदर वन पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, ये बोल सकते हो, लेकिन ये न्यूज जो है वो आज के समय अलग है, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है स्टोरी टेलिंग अलग है, ओके? ये हो टू और मोर एक्शंस। बहुत से इंस्टीट्यूट्स को लगता है कि ये जो है टू और मोर एक्शंस फ्यूचर में ये भी ना कर सकते, कैसे करेंगे? you can talk about two or more activities in the future. For instance, let me give you storytelling. कल एक इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल अमित क्या करेगा, प्रेजेंटेशन फोकस करेगा, प्रेजेंटेशन देगा, और दूसरी जो उसकी क्लासमेट है आलिया वो फिर प्रोजेक्ट पे ध्यान देगी। अब उसका टीचर क्या बोलेगा, tomorrow Ahmed will be giving presentation and Alia will be working on project. ठीक है? So बेटा ये एक्टिविटीज होती हैं, and now you can add more. For instance, by next month, Sarsaga will be teaching English, Sasai will be teaching maths, and Sarinza will be teaching biology. Later you can add a concept in your house. When my mother will be cooking, my father will be watching TV, my brother will be playing cricket, and I will be reading book. Got it? Two or more than actions. Therefore, बेटा कंटिन्यू करते हैं। बेटा अब है हमारा फिफ्थ यूज एक्सपेक्टेड एक्शंस। एक्सपेक्टेड एक्शंस में क्या होता है कि आपको कोई थोड़ी बहुत स्टोरी बताता है कि मैं कल जाऊंगा कराची, तो आपको लगता है सुबह जल्दी उठेगा। अगर कोई आपको बोलता है कि फॉर इंस्टेंस मीमान जो है वो आएंगे, कल आएंगे, ठीक है, सो अब फॉर इंस्टेंस लंच हमारे साथ करेंगे, तो आफ्टरनून आएगी तो आप समझ जाएंगे कि मेहमान आएंगे, ठीक है। ये इमीडिएट एक्शन नहीं होता, इमीडिएट एक्शन में पढ़ा था प्रोग्रेसिव यूजेस में, ये ऐसा एक्शन होता है जो फ्यूचर में होता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट होता है कि ये होगा। आप अपनी प्रेडिक्शन भी दे सकते हो सोशल लाइफ में, एकेडमिक पर्सपेक्टिव में हमेशा जो प्रेडिक्शन होती है वो एक्सपर्ट्स फ्यूचर से नहीं देते हैं, और जो है कॉमन पीपल वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, लेकिन यहाँ पर सोशल लाइफ है, ओके। सोशल लाइफ में लाइकवाइज रज़ाक विल बी वर्किंग ऑन आइडिया। अगर रज़ाक आपको बोले कि मेरे कराची में टेस्ट है, आपको क्या लगेगा, ये सुबह उठिए तो रज़ाक बहुत जल्दी उठेगा, ठीक है। देखो गेस्ट विल बी अराइविंग सून, सो हमें एक्सपेक्ट होता है कि गेस्ट आने वाले होंगे जल्दी, ठीक है। अब इतना भी जल्दी इमीडिएट फ्यूचर नहीं, जल्दी मतलब इनमें टाइम लगेगा, फ्यूचर में आएंगे, ओके। सो सागर विल बी टीचिंग आवर गेस्ट प्रोबेबली। अब ये जो है एक्सपेक्टेड एक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ अकेडमी पे, ठीक है, अब उसको साथ ही न्यू डेट बनती है तो उनको ये एक्सपेक्ट होता है कि सर सागर में कराएगा इंग्लिश, ठीक है। सो जरूर करेंगे एक्सपेक्टेशन है दे आर गोइंग टू से सागर विल बी टीचिंग अस English, okay, so Said will be teaching us maths.
आई होप यू गॉट इट। बेटा 6 यूज फ्यूचर स्टेट, जो डिबेट करते हैं आय से शल लगता है, वो से शल लगता है, यहाँ पर चुप होते हैं, तो ब्रिटिश स्पीकर चुप होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश भी नॉर्थ अमेरिकन की तरह विल लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसको हम फ्यूचर टू बी स्टेट कहते हैं, क्योंकि दादी में, लालकाना में या संभव हैदराबाद के अच्छे सेंटर में भी इसमें इसको अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन आयल्स में ये यूज है, कॉमन यूज है, आम यूज है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें एक तो विल भी लगाते हैं हम, या नाउन लगाते हैं या एडजेक्टिव लगाते हैं, या दोनों एक साथ, नाउन और एडजेक्टिव एक साथ लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस आई विल बी डॉक्टर, एक यू नो कि फॉर इंस्टेंस मैंने आपको पढ़ा था टेंसेस में ये नहीं था व्हाट यू विल डू, टेंसेस में ये होता है व्हाट यू विल बी, व्हाट यू विल हैव। हमने फ्यूचर सिंपल में पढ़ा था व्हाट यू विल हैव, आपके पास क्या होगा, आई विल हैव यू कार इंटरमीडिएट डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, आप क्या होगे, एक था हमने पढ़ा जो पिछले एक्शन से, आप क्या करोगे। ओके, फॉर इंस्टेंस यू आर गोइंग टू से आई विल डू दिस, आई विल गिव यू मार्कर, आई विल बी राइटिंग, ये एक्टिविटीज है। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हाट यू विल बी, आप क्या होगे, आप क्या बनोगे, कल नहीं जब भी फ्यूचर के अंदर। फॉर इंस्टेंस आई विल बी डॉक्टर, लॉयर और इवन मार्केटर। She will be honest। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर नाउन लगे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव लगा है। अब आप दोनों साथ में लगा सकते हो, he will be honest पुलिस ऑफिसर। मेरा देखो नॉट टू यूज डिफरेंस, तो इसका यूज ना करें। सुनिए, इसके बॉक्स में हम यूज नहीं करते, मेंटलिटी में हम यूज नहीं करते, सच एज अंडरस्टैंडिंग में हम यूज नहीं करते, इमोशंस जहां पर आते हैं। बेटा यू विल बी लर्निंग दिस का, आपने कहा था प्रेजेंट प्रोग्रेस में हम यू आर लर्निंग दिस कार, आई एम लर्निंग दिस बिरयानी, ये नहीं होता आई लव बिरयानी। ओके, देखो बेटा जब भी हम बोलते हैं यू विल बी लर्निंग दिस कार, यू विल लव दिस कार। नेक्स्ट, शाजिया विल बी अंडरस्टैंडिंग अस, शाजिया विल अंडरस्टैंड अस। नेक्स्ट मंथ कार विल बी कॉस्टिंग $1,000, नो, नेक्स्ट मंथ कार विल कॉस्ट $1,000। क्लियर, तो ये सही था बेटा। आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस हो, प्रेजेंट प्रोग्रेस हो, या फ्यूचर सिंपल के जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, यूजेस नहीं पढ़े और आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो ताकि आपको डाउन ऑफ वर्ड समझ में आए, उसके टेंसेस कैसे हैं, वोकैबुलरी से डाउन ऑफ वर्ड थोड़ी पढ़ी जाती है। अब हकीकत में आपको एक्सप्रेशन समझना होता है तो टेंसेस, इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू राइट, यू हैव टू फोकस ऑन टेंसेस। देखो आप डे बाय डे इंप्रूव करते जाओगे। ओके, आई होप यू गॉट दिस वीडियो प्रोजेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स, काइंडली ये भी होमवर्क है कि आप क्या बनोगे कमेंट में बताएं। देखो हमारे पास के एक्शंस भी थे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप ये बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस कॉन्टेक्ट पे जो लिंक है प्राप्त कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।